नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी स्वागत है। तो आज मैं फिर लाया हूँ आप सभी के लिए घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले कि आप अपने चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए, तो सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये यूजफुल है। आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी का मेंस है, पीटी का रिजल्ट आ गया, आईएएस प्री के लिए भी कुछ उपयोगी है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको सभी के लिए, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जेपीएससी सभी के लिए उपयोगी है। चलिए ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन, देखिए ध्यान से दीजिएगा, एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम और प्रथम और अंतिम, इस तरह के जो सवाल होते हैं जनरली आते हैं, प्रथम और अंतिम। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। चल, मुर्शिद कुली खान अंतिम गवर्नर था, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। ध्यान से देंगे, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। तो किसके द्वारा, कौन मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के अंतिम गवर्नर को नियुक्त किया? मुर्शिद कुली खान के रूप में। तो कौन था? मुर्शिद कुली खान को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। तो वो मुगल सम्राट कौन था? उनका नाम था फर्रुखसियार। क्या नाम था? फर्रुखसियार। उसका नाम था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का नाम था फर्रुखसियार। चलिए, फर्रुखसियार उसका नाम था, मुगल सम्राट। कब किया गया? तो किया गया 1717 में। कब? 1770 इसमें, 1717 ईस्वी। इस तरह से याद है, 1717 ईस्वी में किया गया मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, इसके बाद इसका दामाद जो है नवाब बनता है, उसका नाम होता है शुजाउद्दीन। कौन? शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन नवाब बनता है। और ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं होता है, इसे मान्यता देता है मोहम्मद शाह नामक एक मुगल सम्राट होता है, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। ठीक है, रंगीला। तो उसने इसे मान्यता दिया था। लेकिन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम जो है गवर्नर जो है ये था मुर्शिद कुली खान। कब? 1770 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सूबेदार या गवर्नर, वही एक ही चीज़ है। ठीक है, सूबेदार रहेगा तो या गवर्नर रहेगा। राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। बता चुका हूँ आपको। कब? 1770 में। 1770 में अभी बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, शुरुआत किया? तो राइट आंसर होगा बी, ये प्लासी का युद्ध। चलिए, तो प्लासी का युद्ध है, जिससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है, प्लासी, इसे अब प्लासी बोला जाता है। प्लासी नदिया जिले में है, भागीरथी नदी किनारे। कहा किस नदी के किनारे 1757 का युद्ध लड़ा गया? तो भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, किनारे, प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध में पराजित कौन होता है? बंगाल का नवाब होता है, जिसका नाम होता है शुजाउद्दौला। कौन? शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला पराजित होता है। पराजित होने का कारण है इसके जो सिपाही होते हैं, इसकी जो सेना होते हैं, वही इसके साथ गद्दारी कर लेता है। उसका नाम क्या क्या होता है? नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि शुजाउद्दौला से सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला से इसके जो अपने होते हैं, लोग होते हैं, सेना होते हैं, वफादार होते, वही इसके साथ गद्दारी कर लेता है। उसका नाम क्या? मीर जाफ़र का नाम सुने होंगे। जब भी किसी को गद्दार कहना होता है तो मीर जाफ़र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीर जाफ़र। ठीक है, या नहीं तो जयचंद कहा जाता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र था एक, मीर जाफ़र सेना नायक था, मीर जाफ़र। ठीक है, दूसरा नाम था यार लतीफ़
राज दुर्लभ वहाँ का सेठ था, एक और सेठ था जगत सेठ था, और सेठ ओमी चंद, ये सभी क्या था, ओमी चंद, मीर जाफ़र, इसके बाद उसे नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र, यार लतीफ़, राज दुर्लभ और जगत सेठ, इस सभी ने इसके साथ गद्दारी करके अंग्रेज को जिता दिया युद्ध। ठीक है, अंग्रेज को। इसी के बाद क्या है, ब्रिटिश प्रभुत्व जो है भारत में प्रारंभ हुआ था है। ठीक है, जिसके साथ क्या, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभाव जो है ना, ये अपना बना लेता है, इस पर मजबूती पा लेता है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है बक्सर का युद्ध, ये लड़ा गया था आपको 22 अक्टूबर 1764 में। चलिए इस पर आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा, इस पर भी आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए 4 नंबर देखेंगे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो राइट आंसर होगा आपका बी। कौन सा, प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध, इसके बारे में आपको बतला ही दिया हम कि कब लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दे 23 जून याद रखेंगे, 23 जून 1757 बंगाल में लड़ा गया था। नदिया जिले में है पलासी और भागीरथी नदी के किनारे है। चलिए, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, और अंग्रेज की तरफ से इसमें नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव, इसने इसका नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखें कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश 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 किसके युद्ध में। राइट आंसर होगा बक्सर के युद्ध में, सॉरी ये प्लासी के युद्ध ना, ये प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध मीर कासिम के साथ हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था, 1757, 23 जून 1757। क्यों हार हुई थी भी बता दिया। ठीक है, गवर्नर कौन थे भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 7 नंबर देखेंगे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि 1757 की युद्ध होती है 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 की युद्ध जो होती है प्लासी के युद्ध। ठीक है, इसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। इसी के बाद क्या, राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, और अपने वफादार को ही वहाँ का नवाब बनाया था मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर जाफ़र को, जिसने सिराजुद्दौला से गद्दारी किया था, मीर जाफ़र को नवाब बना देता है। ठीक है, इसके बाद फिर मीर कासिम को बनाता है। ठीक है, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र को बनाता है। तो क्रम चलता है, और आगे और मैं इसके बारे में बतलाऊँगा। बस यहाँ जाने की, इसको आपको भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। और इसे फिर आगे जाकर के जो बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय, दोनों यही करता है रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंत तक बने हैं कि इलाहाबाद की संधि में प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय, इलाहाबाद की संधि में क्या क्या हुआ जानना है तो आगे तक बने रहें। चलिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को। यही क्या था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बना था, नींव डाला था इसने। चलिए, और किसने कहा था, तो विलियम पिट ने कहा था। किसने कहा था, विलियम पिट ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने कहा था, किसका कथन है, तो विलियम पिट का कथन है, याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। ये बिहार नहीं, ये पश्चिम बंगाल। कहाँ, नदिया जिले में। नदिया जिला किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी। ठीक है, गंगा को ही वहाँ भागीरथी बोला था, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और कब हुआ था, तो 23 जून 1757। चलिए, इतने बार मैं बोलूँगा आपको रिपीट कर करके कि आपको याद हो जाएगा सुनते सुनते। 23 जून 1757। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, 10 नंबर पर आ रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। राइट आंसर होगा मीर कासिम। ठीक है, किसने, मीर कासिम। क्यों करता है, वहाँ क्या होता है, बंगाल में अंग्रेज के
अंग्रेज़ों के, गोरों के प्रभाव से तंग आकर के, उसके उत्पीड़न से तंग आकर के, उसके हस्तक्षेप से तंग आकर के ये बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। राइट आंसर बक्सर का युद्ध। चलिए इसके बारे में जानने कुछ। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया आपको 22 अक्टूबर 1764 को लाया गया। तो इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, आपको बीपीएससी मेंस, आईएएस मेंस, यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि एक नए युग की शुरुआत होती है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का, मतलब प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होता है, बक्सर के युद्ध में पूर्णतः मोहर लग जाता है। तो इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। कितने? हेक्टर मुनरो, नाम है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, कि अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किसने किया? था हेक्टर मुनरो ने किया। और इधर से किया क्या? मीर कासिम की तरफ से किसने किया? मीर कासिम की तरफ से मीर कासिम अकेले नहीं था, मीर कासिम था और अवध का नवाब था, उसका नाम था शुजाउद्दौला। मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। देखिए 3 नाम था, 3 व्यक्ति। ठीक है, देखिए मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। ठीक है, दूसरा था शुजाउद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ये कौन था? अवध नवाब। ठीक है, और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? मुगल सम्राट था। ठीक है, मुगल सम्राट 3 थे। ठीक है, और ये तीनों जो है अंग्रेज से पराजित हुआ थे। क्या होते? पराजित हुआ आते हैं, तीनों पराजित हुआ आते हैं। ठीक है, आगे जाके संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। मित्रों, और इसी के बाद से, और इसे देखिए एक ही याद रखिएगा, यहाँ पर आपको आईएएस पीडी में भी आ सकता है क्वेश्चन। इसे टेक्निकल क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध को सैनिक विजय कहा था। इसे कहा था सैनिक विजय, याद रखेंगे, सैनिक विजय। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 2 तरीके से कि किस युद्ध को ब्रिटिश सम्राट का सैनिक विजय कहा था? तो बक्सर के युद्ध को। और प्लासी के युद्ध में तो कूटनीतिक विजय। क्या था? कूटनीतिक विजय था, और ये था सैनिक विजय था। ठीक है, कहेगा कि बक्सर का युद्ध सैनिक विजय कौन था? बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध? दोनों, केवल एक, केवल 2। ठीक है, कोई नहीं, इस तरह से। ठीक है, इतना जान ले। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद 2 तरह की संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। हाँ, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो होता है 12 अगस्त 1765 को होता है। 12 अगस्त 1765 को होता है। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसके द्वारा क्या होता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को दे दी जाती है। और दूसरी संधि होती है 4 दिन बाद 16 अगस्त को 1765 के ही दूसरी संधि होती है, द्वितीय संधि इलाहाबाद की। उसमें क्या होता है? द्वितीय संधि में होती है कि जो शाह आलम द्वितीय, मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय है, उसे इलाहाबाद में रहना होता है। उस शाह आलम द्वितीय का संरक्षण ले लेता है अंग्रेज अपने अंडर में। ठीक है, और 2 क्षेत्र जो होता है, एक इलाहाबाद तथा कारा का क्षेत्र जो शुजाउद्दौला से अंग्रेज प्राप्त करता है, वो दे देता है शाह आलम द्वितीय को, और इसे इलाहाबाद में ही इसे रहना होता है। अंग्रेज इसे अपने संरक्षण में ले लेता है। तो यही है इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि इलाहाबाद की, प्रथम संधि इलाहाबाद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध पहले बता चुके हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इसके बाद 2 संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? चलिए, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था।
शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? ये आप लोगों को लगेगा मीर कासिम नहीं, मीर कासिम को हटाए जब ये मीर कासिम जब मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया, तो फिर से मीर जाफ़र को, देखिए पलासी के युद्ध के बाद, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र जिसने इसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, मीर जाफ़र को नवाब बनाया। फिर मीर जाफ़र से अंग्रेज़ की नहीं बनी, इसकी बात ज़्यादा नहीं माना, तो फिर मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम उससे तंग आकर के उसकी बात न मान करके फिर मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है, तो फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। इसलिए याद रखें। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था, तो कौन था? बंगाल का नवाब था आपका मीर जाफ़र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? किसने प्रदान की? तो आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय। दीवानी कौन किसे प्रदान करने का अधिकार होगा? शाह आलम प्रथम ने सिराजुद्दौला को नहीं, सिराजुद्दौला तो ये अवध का नवाब था शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब दिया? हाँ, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा। देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ करके निकल गए। ठीक है, उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है कमीशन की। इस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सोचिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी, वह था शाह आलम द्वितीय। तो कब किया गया था? 1765 में। ठीक है, किस संधि के द्वारा? 2 संधि हुई थी 1765 पर। प्रथम संधि इलाहाबाद की, देखिए लिखिए इलाहाबाद, अब तो हो गया प्रयागराज, उसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे नहीं पढ़ लिए कि इलाहाबाद की इस दीवानी प्रदान किसने किया, तो शाह आलम द्वितीय कब किया वो भी जाने, किस संधि के द्वारा किया ये भी जाने। ठीक है, दीवानी तो प्रदान कर दिया, लेकिन इसके पास दीवानी को चलाने के लिए इसके पास मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं था, फिर आगे इसके बारे में बतलाऊंगा। मैकेनिज्म नहीं था तो क्या किया। ठीक है, चलिए बने रहे अंत तक आप। देखिए 17 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? फिर क्वेश्चन आया, तो मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय कब? 1765 में। कितने तारीख को? 12 अगस्त को। कौन सी संधि द्वारा? इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे मैंने बताया कि दीवानी तो प्राप्त कर लिया। ठीक है, लेकिन दीवानी क्या है? कर वसूलना, ये सब जो है दीवानी का काम है। तो लेकिन इसके पास मैकेनिज्म नहीं था, इसके पास उस तरह के लोग नहीं थे, इसके पास अपने बंदे नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, मैकेनिज्म नहीं था। तो किसे दिया गया? बंगाल के लिए बनाया गया, दीवान बनाया गया मोहम्मद राजा खान। देखिए बंगाल के लिए किसे? मोहम्मद राजा खान। और बिहार के लिए तो सिताब राय। बिहार के लिए किसे बनाया गया? सिताब राय को। चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, दीवान जो बनाया गया, उप दीवान किसे बनाया गया? उप दीवान बंगाल के लिए तो मोहम्मद राजा खान। बिहार के लिए किसे बनाया गया? सिताब राय को बनाया गया। किसके पास? अपने पास मैकेनिज्म नहीं था इसके पास, तो बिहार के लोगों को, बंगाल और बिहार के लोगों को ही उपनवाब बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्रदान की गई? उसमें कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध के समय यही था। कौन था? प्लासी का युद्ध, उस समय भी यही था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन और इसका 2 कार्यकाल होता है। रॉबर्ट क्लाइव का 2 टेन्यूर होता है, 2 कार्यकाल होता है, 1757 से 1760। दूसरा होता है 1765 से, ठीक है, 1767। चलिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहीं से क्वेश्चन बनेगा
ठीक है, 2 कार्यकाल होता है इसका। देखिए, तो बक्सर का युद्ध तो होता है 64 में, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के समय ये नहीं होता क्लाइव, बक्सर के युद्ध के समय क्लाइव जो है नहीं होता है, ये नहीं होता है। लेकिन अगले वर्ष जो है, जब बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, उस समय दोनों संधि में यही रहता है, रॉबर्ट क्लाइव ही रहता है। दोनों संधि में रॉबर्ट क्लाइव रहता है, ठीक है। दीवानी तो प्राप्त कर दिया मैंने बताया, इसके पास मैकेनिज्म नहीं था। मोहम्मद रजा खान को बनाया गया और सिताब राय को बनाया गया, ठीक है, उप दीवान बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर देखेंगे आप कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। चलिए, तो 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को किया गया, ठीक है। तो चलिए संधि के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा, ठीक है। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त को 4 दिनों बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो राइट आंसर ए है, मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल के लिए उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। बी ऑप्शन में जो सिताब राय दिख रहा है, इन्हें बनाया गया। इन्हें कहाँ के लिए बनाया गया? तो बिहार के लिए बनाया गया। मैंने पहले ही कहा कि इसे दीवानी तो प्राप्त हो गई, लेकिन इसके पास मैकेनिज्म नहीं था, इसके पास मैन पावर नहीं था, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स नहीं था उस तरह से, शुरुआत में नहीं था, बाद में अंत तक नहीं था। जितने भी इसके सिपाही थे, ऑफिसर्स, सिर्फ इसका ऑफिसर थे, लेकिन लड़ाई लड़ने में सेना सब भारतीय को ही बनाया गया, ठीक है। इसके पास तो सिताब राय को बिहार का और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का बनाया गया, बंगाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर देखेंगे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? चलिए खासी। चलिए अब ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, गारो, खासी, जैंतिया, 3 तरह के पहाड़ी है कहाँ? मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया जो है, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। 3 तरह के पहाड़ी है वहाँ के जनजाति के नाम पर, ठीक है। तो इसके संपर्क में कब आया? 1765 दीवानी जब प्राप्त हुई, इसके बाद गारो, खासी जनजाति के संपर्क में आया। किसके संपर्क में? खास। किस लिए आया? व्यापार के लिए। सिलहट एक शहर जगह था, सिलहट जो अभी क्या है वर्तमान में कहाँ है? ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में सिलहट, व्यापार के लिए, ठीक है। तो क्या है? चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले सूती, रेशमी सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करता था, ठीक है। तब जाकर इसके संपर्क में आया। और खासी पर्वतों से खासी पर्वत जो है, यहाँ क्या है? चूना पत्थर का उपयोग मिलता था, इसका चूना पत्थर यहाँ मिलता था। तो अंग्रेज चूना पत्थर के लिए भी इससे संपर्क किया और व्यापार स्थापित किया। आगे जाकर के इससे संघर्ष भी होता है, खासी जनजाति से आगे जाकर के ब्रिटिश से संघर्ष भी होता है। चलिए आगे बतलाएंगे उस पर। चलिए ये देखिए 22 नंबर। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन कौन से कथन सत्य है? ठीक है, कुल दिया गया कौन कौन से कथन सत्य है बताने के लिए बता रहा है, ठीक है। कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो राइट सही है। 2 नंबर है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपिता हिंदू जातियों के लोग उच्च पदों पर थे, तो भी सही है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका सी, ए और 2 दोनों। देखिए यहाँ तक तो आप देखेंगे, इतिहास में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में आप पढ़े होंगे, तो अवध के सुल्तान की बात हो रही है, ठीक है। मुगल काल अकबर के समय भी, अकबर के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू जो है उच्च पदों पर रहा। जहांगीर के समय में और औरंगजेब के समय में भी बहुत सारे हिंदू राजपूत, हिंदू जो काम करने वाले थे, हिंदू सेना में या प्रशासन में थे, वो लोग उच्च पदों पर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका, देखिए युद्ध कौन कौन से कब कब हुए, ठीक है। देखिए तो
अंबर का युद्ध जो हुआ है अगस्त 1739 में, अंबर का युद्ध अगस्त 1739 में हुआ। प्लासी का युद्ध जो हुआ है, प्लासी का युद्ध, ये युद्ध हुआ है आपको 23 जून 1757 में। ठीक है, ठीक है। बांडी पास का युद्ध जो हुआ है ये 60 में हुआ है, जनवरी 1760 में हुआ है। ठीक है, फ्रांस के साथ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर, कई बार रिपीट किया है, आप लोग बता सकते हैं, 22 अक्टूबर 1764 के हुआ है। राइट आंसर इसका यही है, बी राइट आंसर है इसका। चलिए 24 नंबर है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडी पास युद्ध में पराजित हुआ था। राइट आंसर होगा ए, काउंट वाली। कौन था? काउंट वाली। अब फ्रांसीसी सेना का इसमें पराजय हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी सेना का इसमें पराजय हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज का सेनापति कौन था? जब इसका पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली था, तो अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का सेनापति कौन था? अंग्रेज का सेनापति का नाम भी जानिए इसके साथ। ठीक है, अंग्रेज का सेनापति का नाम था सर आयरकूट, सर आयरकूट। इसलिए इसने सभी को फ्रांसीसी को कूट दिया। इसका नाम ही था सर आयरकूट। आया और फ्रांसीसी को कूट दिया, काउंट लाली को कूट दिया। तो विजय किसकी हुई थी? 1760 में अंग्रेज की विजय होती। चलिए 25 नंबर के बांडी पास के युद्ध 1760 में किस के बीच लड़ा गया? अभी मैंने बताया है कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने, ये भी नहीं होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। काउंट लाली बांडी पास का सेनापति था, फ्रेंच का सेनापति था बांडी पास, काउंट लाली फ्रेंच का सेनापति था, और सर आयरकूट जो है अंग्रेज का सेनापति था, ब्रिटिश का सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखें कि 1760 का प्रसिद्ध युद्ध बंडी पास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा। बीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कौन विजय रहा? तो अंग्रेज विजय रहा इसमें। दोनों का सेनापति का नाम भी याद रखें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर बी होगा, बांडी पास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, बक्सर का युद्ध सही सुमेलित, बक्सर का युद्ध मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया था। जलियांवाला का युद्ध डलहौजी के और मराठे के विरुद्ध लड़ा गया था। नहीं, ये सिख के युद्ध वाला क्या है? जलियांवाला गुजरावाला कहाँ है? तो पंजाब में है, तो सिखों के विरुद्ध लड़ा गया था। इस तरह से याद रखें, जलियांवाला बाग, गुजरावाला, चिलियावाला, ठीक है, कहाँ है? पंजाब में, तो सिखों के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, तो अंग्रेज किस था? लॉर्ड गव था इस युद्ध में, और सिख सेनापति था शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक है, खुर्दा का युद्ध जो है, खुर्दा का युद्ध ये लड़ा गया था निजाम और मराठों के विरुद्ध लड़ा गया था। निजाम और ये खुर्दा के युद्ध 1795 कब? 1795 में लड़ा गया था निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा, निजाम और मराठा के विरुद्ध की कंपनी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, 28 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है इसका सेशन का। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? राइट आंसर होगा मराठों ने किया। किसने किया? मराठों ने किया। ठीक है, मराठों ने किया। सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने ही किया। अंग्ल मराठा युद्ध कई बार लड़ा गया, लेकिन मराठा ने सहायक संधि भी अपना लिया। आगे जा कर के इसे हार के थक के मराठों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि अपना लिया। लेकिन एक ही मराठा था जिसने सहायक संधि नहीं अपनाया, वो था इंदौर का मराठा जो है वो सहायक संधि कभी नहीं अपनाया। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। और इस सेशन के अलावा आपको घटना चक्र का जो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, इसके अलावा भी आपको देखना है, वीडियो देखना है, क्लास का वीडियो देखना है, करेंट अफेयर्स का देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का देखना है, तो सब के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ वीडियो रखा गया है, प्ले लिस्ट सब अलग अलग बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।